बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आज आप सब। आज एक्सरसाइज 6.5 का हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 और क्वेश्चन नंबर 6 to 10 को 2 वीडियोस में अपलोड किया और उस क्वेश्चन में भी हमने सोल्यूशन सेट को नंबर लाइन के ऊपर भी शो किया और उसका सोल्यूशन सेट भी आपको बनाना बताया। बेसिकली ये हमारे पास जो इनइक्वालिटीज़ और इनइक्वेशन के जो क्वेश्चंस हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस साल के लिए तमाम। तो आप इस पूरी एक्सरसाइज को करें क्योंकि आप सबको पता है कि 2021 में आपके पास जो है वो ग्राफ का जो चैप्टर है वो रिड्यूस कर दिया गया है। सॉरी, ग्राफ की एक्सरसाइज 6.2 एंड 6.1 जो है वो रिड्यूस कर दी गई है। तो जाहिर है अब इसमें से भी कुछ ना कुछ तो आपका आएगा ही। पहले क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर तो हमारे पास लास्ट के जो 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होते थे, लेकिन इस साल में भी इनमें से भी एक दो सवाल आए, तो आप इसको भी सॉल्व कीजिए। अब हमारे पास ये कह रहा है, इसमें जो हमारे पास आंसर आएगा उसको बुक में नंबर लाइन के ऊपर शो करना है, लेकिन इससे पहले के जो क्वेश्चंस वो नंबर लाइन पर नहीं करना था, लेकिन मैंने आपको साथ साथ वो भी नंबर लाइन पर लेना बताया किस तरीके से आपने जो है वो अपने जो वैल्यूज़ आएगी को किस तरीके से आपने वो नंबर लाइन के ऊपर जो है वो प्लॉट करना है, किस तरह उसको शो करना है। अच्छा, पढ़ते हैं आगे। 7 - 5 है लेस देन एंड इक्वल टू 3 है। यहाँ आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी। इससे पहले हमने जो क्वेश्चंस किए उसमें इस तरीके से लेस देन या ग्रेटर देन इस इक्वालिटीज़ के क्वेश्चंस होते थे, पर इस तरह इज इक्वल टू का कोई लाइन जो है वो लाइन नहीं होती थी। आपके पास क्वेश्चन है 7 - 5 ए लेस देन एंड इक्वल टू 32 ऑल वैल्यू ऑफ ए देयर इज़ अ मेंबर ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, हमारे पास ज़्यादा इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव भी होगा। ये कहानी होगी सोल्यूशन सेट पे और हमारे पास इसका ताल्लुक भी आपके पास जब मैं नंबर लाइन बनाऊंगी तब आपको बताऊंगी कैसे करना है। अब देखिए, हमें पहले तो फिलहाल इस -5 को यहाँ से हटाना पड़ेगा क्योंकि ये नेगेटिव इसको पॉजिटिव करना है। तो ये 32 जो है वो लेफ्ट साइड पर आ जाएगा, पॉजिटिव 32 हो जाएगा, सॉरी नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस में है, यहाँ जाकर माइनस का हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज़ समझ आ रही होगी। और ये -5 इस जगह राइट हैंड साइड पर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। अब 32 में जब 7 को आप माइनस करोगे तो आपके पास -25 आ जाएगा। इज़ इक्वल टू ज़रूर लगाया करें, हर दफ़ा बताती हूँ, अगर मैं भूल भी जाऊँ तो आप ज़रूर लगाया करें। क्या गया -5 है, सॉरी लेस देन एंड इक्वल टू 5 है। अब ये कहेगा चलो भाई 5 मेरे पास से हट जाओ, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, जब 25 के पास लेफ्ट साइड पर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, जाहिर सी बात है। तो ये हो जाएगा 5 × 5 5 5 × 25, तो मेरे पास -5 आ जाएगा इस तरह। ये चीज़ सब बताइए स्टूडेंट। अब हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में ए का इधर होना ज़रूरी है। जब ए इस तरफ आएगा और -5 जो है राइट हैंड साइड पे चला जाएगा तो क्या यहाँ पे साइन चेंज होगी? जी, जो इक्वालिटी का जो हमारे पास साइन लगा है ये हमारे पास इस तरह चेंज हो जाएगा, मतलब एक ही है। देखो ये कह रहा है अगर मैं यही साइन इधर लगाती, इसी तरह सेम एज इट इज साइन लगा देती तो -5 जो है वो बड़ा हो जाता, यहाँ पे -5 छोटा है, तो हमें इसके अकॉर्डिंग ही इसको लगाना है। यहाँ कह रहा है -5 इज़ लेस देन इक्वल टू ए, और यहाँ पे क्या बात है, ए इज़ ग्रेटर देन -5। एक ही बात है ना कि ए जो है वो बड़ा है, इस हालत में सूरत में भी ए बड़ा है, इस सारे हालत में भी ए बड़ा। अगर यही वाला साइन में सेम एज इट इज़ ऐसे लगा देती जैसे लगा हुआ था तो ये मेरा रॉन्ग ना हो जाता। जब मैं इसका सोल्यूशन सेट बनाऊंगी या कुछ करूंगी, अगर नंबर लाइन पे शो करूंगी तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है -5 जो है वो छोटा है, यहाँ हो जाता जी ए जो है वो ग्रेटर देन -5, गलत हो जाता ना। तो हमें इस साइन को भी जब आपने साइन स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आओगे, चेंज करोगे तो आपकी ये साइन भी यहाँ पर चेंज हो जाएगी। तो हमारे पास ये हो जाएगा ए इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -5। अब हम बनाते हैं पहले इसका सोल्यूशन सेट। तो सोल्यूशन सेट आपको पता है, देयर फॉर सोल्यूशन सेट इंटीजर्स में सब नंबर्स आते हैं। बनाने का तरीका क्या बताया था, सेम आपने इतना पैटर्न यहाँ से उठाया और यहाँ लगाई एक वर्टिकल लाइन और आपके पास ये जो वैल्यू दे दी गई है ये आपने सेम एज इट इज़ ऐसे ही उतार ली। ये आपका बन गया सोल्यूशन सेट। अब आपने क्या करना है, इसको बॉर्डर लाइन पे आप बॉर्डर लाइन कह दिया, नंबर लाइन के ऊपर आप इसको किस तरह शो करोगे। अब देखिए कुछ आपके पास बीच में होता है 0, एक तरफ पॉजिटिव नंबरिंग होती है और एक तरफ हमारे पास जो है वो नेगेटिव नंबरिंग होती है। राइट साइड पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन 10। यहाँ आ रहा है जी -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 वॉट सो ऑन। ठीक है, अब क्या कह रहा है, वो कह रहा है ए जो है वो ग्रेटर देन है -5 से और इक्वल भी है। इसका मतलब है कि -5 से -5, आपको पता है माइनस में जितना बड़ा नंबर होता है जब उसका ग्रेटर करेंगे तो उतना छोटा होता चला जाता है, यही है ना, उतना आप उसको छोटा होता चला जाएगा। अब हमारे पास ये देखें यहाँ पर
ये कह रहा है, और ये लाइन 5 मैंने इसलिए लिया, अगर वो कहते हैं ना ए इज़ ग्रेटर देन -5 तो मैं क्या करती 4 3 लेती। अब यहाँ पे इसका मतलब ये है कि -5 भी है, इंक्लूड है, ये लाइन ये शो करती है। और दूसरी एक और बात, जब मैं यहाँ पे सर्कल बनाती थी पुरानी वीडियोज़ में आपको मैंने बताया है, तो मैं कहती थी ये अनशेडेड रखें क्योंकि ये इक्वल नहीं है। अब हम इसको शेड कर दूँगी क्योंकि इसका मतलब ये है कि -5 भी है। ये चीज़ मैंने यहाँ आपको बताई है। पहले की जितनी वीडियो स्टैंड तक क्वेश्चन की उसमें ये चीज़ नहीं थी, आप सर्कल को अनशेडेड रखते थे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब कह रहा है -5 और -5 से बड़ा, तो इसका मतलब है कि सारे नंबर्स यहाँ पर आगे तक जाते रहेंगे। -5 माइनस, क्योंकि इंटीजर्स पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं, आगे तक चल जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम अभी इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 12, ये कह रहा है 7 इज़ लेस देन 2y प्लस 3 लेस देन 15. All value of y there is a member of a natural number, n is a natural number. ठीक है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, आपको पता है। होल होता तो हम 0 से लेते हैं, लेकिन वो सोल्यूशन सेट की कहानी। अब हम बढ़ते हैं आगे। इसकी 2 पॉसिबिलिटीज़ होंगी। ठीक है, क्वेश्चन कैन बी एक्सप्रेस इन द 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट आपके पास क्या होगा, यहाँ लिख लीजिए। फर्स्ट पार्ट आपका क्या होगा, 2 पॉसिबिलिटीज़ है क्योंकि ये इक्वालिटी के 2 क्वेश्चन एक साथ आ गए। फर्स्ट पार्ट, और यहाँ हम करेंगे इसका सेकेंड पार्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट में आपके पास क्या पॉसिबिलिटी होगी, 7 लेस देन 2y, सॉरी 7, हाँ सही, 7 लेस देन 2y प्लस 3, ये पॉसिबिलिटी हमने इतनी ले ली। अब सेकंड वाले में क्या कह रहा है, 7y है, 2y प्लस 3 ग्रेटर लेस देन 15, 2y प्लस 3 लेस देन 15, ये 2 पॉसिबिलिटीज़ होंगी। इसको कर लेते हैं सॉल्व। अब हमारे पास देखें, ये वाला जो हमारे पास फर्स्ट वाली पॉसिबिलिटी है जिसमें वो कह रहा है 7 इज़ लेस देन 2y, तो हम पहले क्या करेंगे, 2y इसके पास जो 3 है इसको यहाँ से हटाएंगे क्योंकि 2y को y की वैल्यू फाइंड आउट करी, y एक एक करके हटाएगा। पहले अपने बराबर वाले को हटाएगा, यहाँ प्लस का 3 है, यहाँ जाके माइनस का 3 हो जाएगा, और ये बचेगा 2y। 7 में से 3 को माइनस किया, आया +4 क्योंकि 7 बड़ा है, और ये हो गया 2y। अब y 2 को कहेगा मेरे पास से हट जाओ, तो यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ जाके डिवाइड भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 × 2 2 2 4, तो ये हो जाएगा y की वैल्यू हो जाएगी 2, इस तरह। सही है। अब हमें देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है, y का इधर होना ज़रूरी। जब इधर करें, यहाँ कह रहा है 2 इज़ लेस देन y, तो यहाँ अगर मैं सेम इसी तरह साइन कर दूँ 2 इज़ लेस देन y, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इज़ ग्रेटर देन 2, ऐसे है ना। तो हमें यहाँ पे इसकी साइन को भी यहाँ पे चेंज करना होगा, ये बात याद रखिएगा। जब स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी होती है, y को इधर लेकर आओगे तो हमेशा यहाँ का जो हमारे पास ये इनइक्वालिटी से जो भी लेस देन या ग्रेटर देन जो भी साइन लगा होगा उसको भी आपने चेंज करना है। y इज़ ग्रेटर देन 2, ये फर्स्ट हो गया। अब करते हैं सेकंड वाले को सॉल्व। यहाँ पे हमारे पास 3 को हटाएंगे पहले, तो ये 15 के पास जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। 15 में जब 3 को माइनस करोगे तो आपके पास 12 आ जाएगा। अब 2 को कहेगा मेरे पास से हट जाओ y, तो ये यहाँ की डिवाइड भी हो जाएगा, 2 × 2 2 6 12, तो y इज़ लेस देन 6, तो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ आ गई हैं। तो ठीक है, हमारे पास क्या सोल्यूशन, अब यहाँ कह रहा है y इज़ ग्रेटर 2 से बड़ा, और यहाँ कह रहा है y इज़ लेस देन 6 और 6 से छोटा, और कौन से नंबर से, नेचुरल नंबर से, n कह रहा है। पहले तो आप सोल्यूशन सेट बना लीजिए यहाँ पे। थस दी सोल्यूशन सेट क्या कह रहा है, 2 से बड़ा मतलब 3 4 और 5, और 6 से छोटा मतलब अगर यहाँ पे इक्वल भी आता तो 6 भी लेते हैं, वहाँ भी इक्वल आता तो उसको वो भी लेते हैं। ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब आप की बनाएंगे नंबर लाइन। नंबर लाइन के लिए देखिए हमारे पास आ जाएगा 0, यहाँ -1 -2 -3 -4, पॉजिटिव में 1 2 3 4 5, ठीक है स्टूडेंट्स, 6 7 8, इसी तरीके से। अब वो कह रहा है 3 और 5, 3 से 3 4 और 5, तो इधर 3 ये रहा, 4 और 5, यहाँ तक हम इसको लेंगे। इसको अनशेडेड ही रखेंगे क्योंकि इक्वल नहीं है। ठीक है, उम्मीद है समझ आ रहा होगा, नोट डाउन कर लीजिए। अब हम इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 13 है, 3x + 5 ग्रेटर देन 4x, ऑल वैल्यू ऑफ x देयर इज अ मेंबर ऑफ अ नेचुरल नंबर। ठीक है, पहले तो करेंगे ब्रैकेट को सॉल्व। इतना आसान सवाल है, इतना लास्ट में दिया हुआ है जी, पता नहीं कितना मुश्किल है ये क्वेश्चन। ब्रैकेट को कर लीजिए यहाँ से ओपन,
तो ये हो जाएगा 2 3 ज़ार 6x एंड 2 5 ज़ार 10, 4x इसी तरीके से है। अब 4x जो है वो इधर चला जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा प्लस का है तो यहाँ के माइनस का हो जाएगा, और ग्रेटर देन 10 जो है वो यहाँ जाके हमारे पास माइनस का 10 हो जाएगा, इसी तरीके से है। ठीक है, अब 6 में जब 4 को माइनस करोगे तो हमारे पास 2x आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास जो है स्टूडेंट्स जो है माइनस का 10 है। ठीक है, अब ये 2 कहेगा, x कहेगा 2 मेरे पास से हट जाओ, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, यहाँ का डिवाइड में आ जाएगा। 2 1 ज़ार 2, 2 5 ज़ार 10 हो जाएगा। ठीक है, नोट डाउन कर। ठीक है, हमारे पास हो जाएगा x इज़ ग्रेटर देन -5। ठीक है, अब ये -5 कह रहा है और नेचुरल नंबर आ गए, तो हम इसको टेबुलर फॉर्म में तो बनाएंगे नहीं, अब हम इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में बनाएंगे, क्योंकि आपकी बुक में भी इसका आंसर जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म में ही दिया गया है। आपने ऐसे ऐसी चीज़ उतारी, वर्टिकल लाइन लगाई, और जो आपके पास आंसर है वो आपने यहाँ पर ले लिया। अब कह रहा है हमारे पास ये नेचुरल नंबर्स है, ठीक है, जो हमारे पास 5 से बड़े, x इज़ अ ग्रेटर देन -5। तो आप इसको किस तरीके से बॉर्डर लाइन के ऊपर कैसे लेके आओगे, देखो ऐसे किया हमने, नंबरिंग लगाई 0 1 2 3 4 5 6 so on, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 एंड सो on। ठीक है, अब कह रहा है -5 से बड़ा, तो ये -5 से हमें आगे जाना है, तो हमने ये लिया, शेडेड एरिया नहीं करेंगे, और ये हम आगे तक इसको, यहाँ तक इसको ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इसको कर लीजिए, नोट डाउन करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। जी स्टूडेंट, बाय मिस्टेक मैंने यहाँ 13 लिख दिया है, और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, तो हम अभी इसका क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे। 14 हमने जो है वो पहले सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अभी हम इसका क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करने लगे, फिर हम 15 करेंगे। स्टूडेंट्स, आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 है, -8 लेस देन 3y एंड लेस देन 14 ऑल वैल्यू ऑफ y देयर इज़ अ मेंबर ऑफ अ नेचुरल नंबर। यहाँ पे भी हमारे पास 2 कंडीशंस आ गई हैं। फर्स्ट कंडीशन में देखें हमें क्या करना पड़ेगा। फर्स्ट कंडीशन में हमारे पास ये -8 लेस देन 3y ले लेंगे, और सेकंड कंडीशन में यहाँ पर 3y लेस देन 14 ले लेंगे। इसको करते हैं सॉल्व। अब हमारे पास ये -8 है, तो हमें क्या करना है, इसको पॉजिटिव करते हैं, 3y इधर ले आते हैं, तो और 8 उधर ले जाएंगे, तो हम इधर ही अगर कर ले 3y इधर स्टैंडर्ड फॉर्म में इधर ले आए, और माइनस का 8 हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये साइन भी हमारी चेंज हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 8। यहाँ तक समझ आ गया होगा। ठीक है हमारे पास जी स्टूडेंट्स। अच्छा, -8 तो सॉरी बल्कि अपनी जगह पर रहेगा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में इधर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी साइन को सिर्फ तो इक्वालिटी का जो क्वेश्चन जो साइन दे दिए कि इसको हम घुमा देंगे। यहाँ कह रहा है 3y इज ग्रेटर देन -8, यहाँ कह रहा है -8 इज लेस देन 3y, तो इसका मतलब एक ही बात है, सेम बात है, दोनों में एक ही जो है वो। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 3y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये हमारे पास जो मल्टीप्लाई में 3 है, ये -8 के पास जाकर डिवाइड में चला जाएगा। इसको आप डायरेक्ट इसी तरीके से भी सोल्यूशन सेट में जो है वो कर सकते हो, और इसको होल नंबर में भी अगर आप करो तो ये हमारे पास हो जाएगा -2 2/3, ये 2 होल हो जाएगा, और 2 फ्रैक्शनल इंटीग्रल पार्ट में इस तरह हम इसको भी शो कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड वाला देख लें, हमारे पास यहाँ पर 3y है, तो पहले तो y इसको हटा देगा यहाँ से, सिंपल यहाँ पे मल्टीप्लाई में यहाँ जाकर डिवाइड में चला जाएगा, तो ये 14/3 हो गया। डायरेक्ट इसका यही आंसर है। अगर आप इसको भी सेम उसी तरीके से होल नंबर और जो है वो इंटीग्रल फ्रैक्शनल पार्ट में करना चाहते हो, तो आप इसको मज़ीद जो है मज़ीद सॉल्व कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ पे y की 14, y हमारे पास 3 था, तो ये हमारे पास हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर 4 2/3। ठीक है, 4 होल 2/3 y की जो है हमारे पास। अब आप इसको भी कर लीजिए यहाँ पर नोट डाउन, कि मैं आपको 2 नंबर लाइन बनाना बताऊंगी दोनों तरीके से। अब यहाँ पे कह रहा है y इज़ ग्रेटर देन -8/3, और यहाँ कह रहा है y इज़ लेस देन 14/3। अगर हम इसको इस फॉर्म में ले तो हमें नेचुरल नंबर आ जाते हैं। देयरफॉर सॉल्यूशन सेट इज नेचुरल नंबर हैं जो 4 से छोटे हैं, तो हो जाएगा 1 2 3 एंड 4। अच्छा, इसको 2 नंबर लाइन पे शो करना बताती हूँ। पहला वाला मैं आपको इस तरह बताती हूँ सिंपल, और दूसरा वाला मैं आपको जो मैंने होल पार्ट में बनाया है, फ्रैक्शनल और इंटीग्रल पार्ट में जो मैंने आपको बनाया है फ्रैक्शन, उसको बताती हूँ किस तरह करना है। पहला वाला आप देख लीजिए, ये हो जाएगा 0 +1 पॉजिटिव ही नंबरिंग कर लो, क्योंकि नेगेटिव की बात तो आ नहीं रही यहाँ पर। -1 भी कर ले, चले -2 -3 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है,
अब क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, ये कह रहा है 1 2 3 4 नेचुरल नंबर है ना, तो ये 0 है हमारा, 1 से ये लिया और कहाँ तक है हमारे पास 4 तक, तो यहाँ तक आ जाएगा और शेड नहीं करेंगे क्योंकि 0 इंक्लूड नहीं है। और दूसरे तरीके से अगर जो मैंने आपको बताया इसके अंदर अगर हम करें तो किस तरह करेंगे, ये हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 फाइनाइट है ना, -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन। अब पहला वाला देख लो, क्या रहा है -2 एंड 2/3, 2 होल है, -2 का होल है और 2/3 है, ठीक है, -2 का होल और 2/3। तो अगर ये 2/2 को आगे अगर मैं इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ तो 2/3 क्या है ना, -2 ये और 2/3, तो मतलब ये 2/3 तो 1 एंड 1 2, तो 2 सेकेंड पार्ट पे आके मैं इसको रोकती हूँ, इतना हिस्सा, यही कह रहा है ना y इज ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन आपको पता है जब बड़ा माइनस में होता है तो जो है वैल्यू हमारे पास छोटी होती चली जाती है, -2 -1 सब हमारे में बड़े नंबर होते चले जाते हैं। यहाँ तक कर लिया। सेकंड वाला क्या कह रहा है हमारे पास, y इज़ लेस देन 4 होल 2/3, ठीक है, तो 4 होल ये है हमारे पास, सेकंड वाले की कंडीशन ये है 4 होल और आगे कह रहा है 2/3। तो हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, जब ये 4 के अगर 2/3 3 पार्ट्स अगर करूँ तो 2/3 कह रहा है तो सेकंड वाले पे आके रुकेगा ये, तो ये सेकंड वाला पार्ट जो है ना ये इधर 2/3, तो ये भी यहाँ से हमारे पास जो है आगे तक जाएगा, तो हम इसको भी शेड नहीं करेंगे। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा, आप इसको कर लीजिए नोट डाउन। अब हम इसका करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन नंबर 13 है और 14 मैंने इससे पहले जो है वो यहाँ पे आपके साथ शेयर कर दिया है। लास्ट क्वेश्चन रह गया क्वेश्चन नंबर 15, नोट डाउन कर लीजिए जी स्टूडेंट्स, नोट डाउन कर लीजिए। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, यह कह रहा है, पहले तो हम इसको सॉल्व कर लेते ही, हो जाएगा 3x 3 5 15 और 2x एंड 2 2 4 और प्लस का 8, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया। ऑल वैल्यू है x, देयर इज अ मेंबर ऑफ अ नेचुरल नंबर, सॉरी रियल नंबर। रियल नंबर में क्या है, होल नंबर भी आएंगे और इसमें इंटीजर्स भी आ जाएंगे, सारे नंबर्स आ जाएंगे, ये सारे नंबर्स मिलकर ही रियल नंबर से बनते हैं, ठीक है। अब हमारे पास इसको हटाना है, एक्स की वैल्यू से एक तरफ कर लो, 3x हो जाएगा, ये वेरिएबल इधर आ जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा और ये हमारे पास 15 जो है प्लस का है, वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा। पहले तो 4 8 को आप यहाँ पे सॉल्व भी कर लीजिए, ये आपके पास 8 एंड 4 जो है वो आपके पास 12 हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो हमारे पास 15 है उधर जाके माइनस का 15 हो जाएगा। अब 3 में से 2 को माइनस करोगे तो आपके पास 1x आ जाएगा और 14 में यहाँ आ जाएगा माइनस का 3। ये कह रहा है x इज़ ग्रेटर देन -3, तो आप इसका सोल्यूशन सेट बनाएं, तो इसका सोल्यूशन सेट जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म में ही बनेगा। कैसे, सेम एज इट इज़ ऊपर वाली वैल्यू उठाई, एक वर्टिकल लाइन लगाई और जो यहाँ पे हमारे पास सोल्यूशन सेट आया है उसको आपने सेम एज इट इज़ ऐसे ही लिख दिया। अब हम इसको कर लेंगे नंबर लाइन के ऊपर किस तरीके से शो करना है। ये हमारे पास 0 है, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6 एंड सो ऑन इनफाइनाइट है, ठीक है। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड सो ऑन। अब देखो रियल नंबर में इंटीजर्स भी आ जाते हैं और पॉजिटिव नेचुरल नंबर सब नंबर्स आ जाते हैं, ठीक है ना। और इंटीजर पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं, सारे नंबर्स होते हैं। अब ये क्या कह रहा है यहाँ पे -3 से बड़े, तो हम -3 को लेंगे और ये सारे नंबर्स आगे तक आ जाएंगे। अब इसको कर लीजिए नोट डाउन। अब हम मिलते हैं और इसको शेड नहीं करेंगे, अगर यहाँ इक्वल का निशान होता तो हम इसको भी यहाँ से शेड करते। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा जी स्टूडेंट्स। अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम हुआ है कमेंट बॉक्स में लिखकर शेयर कीजिए और मिलते हैं जब तक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।